अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों बहनों बुजुर्गों, आप सभी को अपने ही यूट्यूब चैनल मंसूरी भाई में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। सब्बल पैटर्न या स्टॉक मार्केट में पहले सेल या बाद पे बाय कैसे करें, वो भी हलाल तरीके से, इस टॉपिक का यह दूसरा भाग का वीडियो है। तो पहले भाग में हमने समझा कि किसी भी स्टॉक को पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद जब तक कि वो प्लस में ना आ जाए 2-3-5%, तब तक हमें सब्बल पैटर्न नहीं करना है। यानी कभी भी हमें स्टॉक लॉस में नहीं बेचना है। इससे यह कि कभी भी हमारा सब्बल पैटर्न में लॉस नहीं होता है। जब हम लॉस में कभी नहीं बेचेंगे तो कभी हमारा लॉस हो ही नहीं सकता है। जिन्होंने सब्बल पैटर्न बनाया है उनका ये दावा है कि इस ट्रिक से कभी भी स्टॉक में लॉस नहीं होता है। तो आपका कभी भी लॉस नहीं हो सकता है। बस आप उसको मजबूती के साथ जो उसके नियम कानून है उसके तहत करें। तो कभी भी स्टॉक को हमें लॉस में नहीं बेचना है और स्टॉक कभी भी हमारा लॉस में न जाए, इसके लिए हमें उसको हमेशा सपोर्ट पर पकड़ना है। और जब हम सपोर्ट पर पकड़ेंगे तो 4-5% ऊपर एक हफ्ते या 2 हफ्ते में चला ही जाएगा। और जब वो हमारे प्लस में चला जाए तो हमें वहाँ पर अपना सब्बल पैटर्न करना है। और कैसे करना है यह मैंने समझाया था कि 100 रुपये की प्राइस से आप एक स्टॉक खरीदेंगे जिसकी क्वांटिटी 1000 होगी और फिर उसको 105 रुपये पर सेल 104 रुपये पर सेल करेंगे। और वापस में जब गिरावट होगी तो उसको 101 रुपये पर बाय कर लेंगे। 3 रुपये हमारे उसमें से निकल जाएंगे, जिसका परसेंटेज होता है 3%। 3% का मुनाफा हमने कमा लिया, स्टॉक हमारे पास फिर वापस आ गया। अब क्या करते हैं, अगले दिन हम देखते हैं वो स्टॉक हमारी डिलीवरी में। अगले दिन देखते हैं और क्या करना है, हमें उस स्टॉक के मूवमेंट को समझना है कि ऊपर स्टॉक जाता है तो कितना जाता है, नीचे जाता है तो कितना जाता है। मानिए हम उस स्टॉक के मूवमेंट से दोस्ती कर लेंगे, बिल्कुल उसकी सारी चीज़ें उसके हाव भाव को अच्छे से हम समझ लेंगे। सब्बल पैटर्न आप बहुत मस्त कर पाएंगे, दिन में 2-3 ट्रेड ज़बरदस्त कर लेंगे। तब आप क्या करते हैं, अब अगले दिन हमने देखा भाई आज का हमारा काम हो गया। अगले दिन हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट कोई ख़ास है नहीं, यानी कोई ख़ास रेड नहीं है और ना कोई ज़्यादा वो है ग्रीन है। अभी एशियाई मार्केट भी इसी तरीके से ना ज़्यादा वो है, बस 2-4-10 पॉइंट का इधर उधर का मामला है। तो हमने क्या किया, हमने एक आइडिया लगा लिया भाई आज मार्केट जो है साइड वेज रखने वाला है। मतलब साइड मार्केट हमारा जो है वो साइड वेज ही रहने वाला है। तो ये हमारा एक माइंड सेट बन गया कि आज मार्केट हमारा साइड वेज ही रहेगा। मतलब ज़्यादा ना गिरावट होगी और ना ज़्यादा ऊपर की तरफ भागेगा। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जिस कंपनी का शेयर है यहाँ उसके बारे में कोई न्यूज़ वगैरह तो नहीं है। भाई अगर कोई कंपनी में न्यूज़ है, भाई कोई अच्छी खबर कंपनी के लिए आ गया कि या कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ गया या कंपनी का ऑर्डर मिल गया, तो हमें उस स्टॉक को सेल नहीं करना है उस दिन। तो बिल्कुल उसमें ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई अच्छी न्यूज़ होगी तो उसमें 5% की जो है मूव करेगा ऊपर को, अच्छा होगा तो ऊपर करेगा। हाँ, अगर कोई बुरी खबर है या कोई ऐसी खबर है जिससे उस पर गलत फर्क एक्शन पड़ेगा तो हमें सेल करना है। लेकिन कोई अच्छी खबर है तो उस स्टॉक को सेल नहीं करना है, बस भागते हुए देखना है और उसको पैसे बनने देना है। हाँ, तो ये कंडीशन। अब ये हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट बस ऐसे बस ठीक ठाक है। और जो दोपहर की मतलब जो सुबह मार्केट ओपन होती हैं जापान वगैरह, सिंघाई वगैरह, वो भी बस ठीक ही ठाक है। तो हमने एक आइडिया लगा लिया कि ये हमारा जो है स्टॉक जो है अब साइड वेज मार्केट रहने वाली है। अब हमारे उसके ट्रेंड से दोस्ती हो गई तो हम समझ गए ये जो है 101 पर हमने बाय किया, मतलब उसको बाय कर लिया था और वो बंद हुआ जाकर हमारा स्टॉक 101 रुपये 80 पैसे पर। ठीक है, तो ये हमारी शाम की क्लोजिंग हो गई।
हमने 101 पर बाय किया, 80 पैसे प्लस में बंद हो गया, तो 80 पैसे हमारा फ़ायदा वैसे भी हो गया। ठीक है, तो अब हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि भाई कल का मार्केट साइड में रहने वाला है, तो इसको हम 102 पर सेलिंग के लिए लगा देंगे। भाई हमें लगा कि हमारा मार्केट साइड वेज रहने वाला है, तो हम इसको 102 रुपये पर लगा दिया, और इसकी क्लोजिंग थी 101 रुपये 80 पैसे। तो हम इसको 102 पर सेल के लगा दिया। अब हम सेल करने के बाद अगर ये ऊपर भाग भी जाता है तो हमने इसको 100 पर ख़रीदा था, 104 पर सेल किया, और 104 पर सेल करने के बाद फिर से भाई हमने सेल कर दिया तो हमारा काम ख़त्म हो गया, लेकिन हमने इसको फिर से बाय कर लिया। चीज़ें समझो आप भाई, सेल कर दिया, हमारा काम ख़त्म हो गया था, लेकिन हमने इसको फिर से बाय कर लिया, तो इसकी हमारी ख़रीद क्या हो गई, 101 रुपये। 100 का छोड़ो, है तो 100, लेकिन मान लीजिए वो हमारी 101 रुपये ख़रीद हो गई, और हम उसको 102 में बेचते हैं, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। यानी स्टॉक अगर ऊपर की तरफ भाग भी जाता है, फिर भी हमें 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं पता चला कि आज मार्केट साइडवेज है, और हम इसमें 1 रुपये की ट्रेडिंग आराम से कर सकते हैं। तो हमने इसको 102 पर सेल किया, और फ़ौरन लगा दिया तुरंत 101 पर। अब हमें 101 पर मिल गया, 1 रुपये हमारा निकल गया। फिर 2 पर बेचा, 1 पर खरीद लिया, 1 रुपये का काम हो गया, 1% हो गया। फिर हमने इसको फ़ौरन लगा दिया 102 पर। फिर 102 पर बिक गया, फिर बिक जाने के बाद फिर हमने तुरंत लगा दिया 101 पर। फिर 1 रुपये 2 ट्रेंड हो गए। अब 1-2 ट्रेंड करने के बाद हमें उसको छोड़ देना है। फिर हमने छोड़ दिया। फिर क्या करते हैं, तीसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन हमने देखा अब स्टॉक बंद हो गया। हमने 2 ट्रेंड लिए और स्टॉक बंद हो गया हमारा 99 पर। ठीक है, मैं सारी बातें इसमें समझा दूंगा, अगर नीचे और भी चला जाता है तो हमें क्या करना है। ठीक है, अब स्टॉक चला गया 99, और तीसरे दिन हुआ ये कि सारी ग्लोबल मार्केट गिन है 1-1%। जैसे कि आज मार्केट एकदम हरी है, और सुबह जो मार्केट एशियाई ओपन होती है वो भी एकदम मस्त ग्रीन है। तो हमें लग गया भाई हमारा मार्केट भी आज ऊपर जाने वाला है, मस्त ऊपर जाने वाला है। तो हमने न्यूज़ भी देख लिया कि हमारे स्टॉक की कोई न्यूज़ है नहीं, तो हमारा अंदाज़ा लग गया कि हमारा जो स्टॉक है उसका मूवमेंट हाईएस्ट कितना रहता है। यानी एक दिन में जो ऊपर की तरफ भागता है कितना भागता है, 4%, 5%। तो हमने इस स्टॉक का अंदाज़ा लगा लिया है कि ये 104 रुपये के आसपास या 103 रुपये के ऊपर नहीं जाएगा। तो क्लोजिंग प्राइस थी इसकी 99 रुपये। हमने अंदाज़ा लगाया कि यार 3% स्टॉक, अब भाई मार्केट अच्छा है तो 3% स्टॉक ज़रूर जाएगा। तो या तो आप ट्रेड ही ना करें भाई, सारी ग्लोबल मार्केट हरी है, तो आपको क्या ज़रूरत है ट्रेड करने की। बिना ट्रेड किए हुए भी आपका पैसा बन रहा है। भाई आपने 100 रुपये पर ख़रीदा था, कितने रुपये, 3 रुपये उस दिन निकाले, 2 रुपये, 5 रुपये निकाले, तो 5 रुपये तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं। और बिना ट्रेडिंग करे ही आपको 3-4 रुपये प्लस में हो जा रहा है, तो आप ट्रेड भी ना लें। फिर भी अगर आप ट्रेंड लेना चाहते हैं भाई, आप ट्रेड ही ना लें। जब सारी मार्केट ग्रीन है तो आप ट्रेंड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब्बल पैटर्न का जो तरीका है भाई, सब्बल पैटर्न का यही तरीका है कि गिर तो ये मार्केट से पैसा बना जाता है। एक तरीके से ये शॉर्ट सेलिंग है। तो मेरा तो ये कहना है कि जब पूरी मार्केट ग्रीन हो तो आप ट्रेड ना लें, बस ऐसे ही मज़ा लें, भागते हुए देखें अपने स्टॉक को, ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो ऊपर के लेवल पर बेचें। तो आपने उस शेयर के मूवमेंट को अच्छी तरीके से समझा कि इसका मूवमेंट जो है 3% हाईएस्ट होता है। तो 99 में उसकी क्लोजिंग पॉइंट होती, और ये ओपन होगा तो 101 पर ओपन होगा, 1% या आधा % ऊपर होगा। तो ये 99 बंद हुआ तो 100 रुपये पे इसको ओपनिंग हुई, और ये हमने लगा दिया उसको 102 पर लगा दिया।
अब मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे गिरा, फिर धीरे धीरे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद उसका हाईएस्ट प्राइस 2 रुपये, वहाँ पर वो सेल हो गया। और सेल होने के बाद तुरंत फ़ौरन जैसे ही सेल हो बस 1 रुपये नीचे हम लगा देंगे, उसको बाय कर लेंगे। बाय करने के बाद एक ही ट्रेड लेंगे। पहले तो हमें ट्रेड ही नहीं लेना, चलो लेना है तो एक ही ट्रेड लेंगे, उसके बाद दोबारा ट्रेड नहीं लेंगे, उसको छोड़ देंगे, जहाँ जाना है जाने देंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चौथे दिन अब इसको ट्रेड लिया। अब मान लीजिए यह स्टॉक चला गया, आप किसी वजह से ट्रेडिंग नहीं ले पाए, या आप यहाँ पर ट्रेडिंग ले आप रोंगे, ये स्टॉक नीचे चला गया, यह चला गया 95, ठीक है ना। आप 5-6 रुपये की ट्रेडिंग कर लिए और ये चला गया 95 रुपये। तो वहाँ पर मैं आपको बता दूँ आपको क्या करना है। ट्रेडिंग अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मेरा तो ये मानना है कि जब कभी स्टॉक अपनी सपोर्ट एरिया में आ जाए तो वहाँ आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। वहाँ पर या तो आप और बाय करें, या तो और एवरेज करें, या वहाँ आप क्वांटिटी बढ़ाएं और वेट करें जब तक कि वो अपने इस वाले रेंज पर ना चला जाए, तब तक के वेट करें। या अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन यहाँ पर ये रिस्क रहता है कि स्टॉक आपके हाथ से निकल जाएगा तो फिर आप वैसे ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। जो ट्रेडिंग 3% एक दिन में मिल गया वो मज़ा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। और एक बात और भी है जो हज़रत जी ने नहीं समझाया, मैं आपको वो भी यहाँ समझा दूंगा। ये तो हो गई जब मार्केट सिंपल तरीके से चल रही, मतलब कोई बड़ी खबर न्यूज़ वगैरह नहीं है, तब ऐसा है। तो उसका रेट 95 चला गया। तो यहाँ पर भाई हमारे हिसाब से आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो चलो आप रिस्क लेना चाहते हैं कि आपको प्राइस 95 चला गया और यहाँ पर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपने ऑलरेडी से इसमें 6-7 रुपये निकाल लिए। भाई आप 7 रुपये इसमें से निकाल चुके हैं। आपने 100 रुपये पर ख़रीदा था, आप 7 रुपये निकाल चुके हैं। तो आप का स्टॉक देखा जाए तो 100 रुपये से 7 रुपये निकाल दीजिए तो कितना, 93। तो जो रियल आपकी ख़रीद है वो 93 है। अगर आपने इसको सेल कर दिया, मार्केट आपको रेड है और सब कुछ देखा कि आप इसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इसको 96 पर सेल कर दिया। और 96 पर सेल करने के बाद ये स्टॉक अगर ऊपर की तरफ भाग भी जाता है तो यहाँ पहली बात तो यहाँ ट्रेडिंग आप ना करें, और कर ले तो सावधानी से करें। 96 पर सोल्व किया और फ़ौरन उसको जो है 95 पर बाय कर लिया। बस 1% लेंगे, 1 रुपया लेंगे, लेने के बाद छोड़ देंगे, और जब प्लस में चला जाए तो वहाँ फिर छोड़ दो, आराम से पूरा दिन ट्रेडिंग करो। एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा ये है कि कोई ऐसी खबर आ गई, जैसे अभी ईरान युद्ध चल रहा था, या कोई ऐसी न्यूज़ वगैरह जिससे बुरे असर मार्केट पर, जैसे मोदी जी ने अभी भाषण दिया था तो उसका असर मार्केट पर 2 दिन तक था। मैंने टेलीग्राम पर बताया था इसका असर 2 दिन रहने वाला है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, कि आपका स्टॉक था 100 रुपये, आपने इसमें से ट्रेडिंग किया, 10 रुपये कमाए, अभी उसका भाव चल रहा है 95। अब ऐसी कोई खबर आ गई कि मार्केट में गिरावट होगा और स्टॉक या और नीचे जाएगा, तभी आप क्या करेंगे, आप इसको सुबह मार्केट लगा कि आप ख़राब होने वाला, सारा ग्लोबल मार्केट देखा 95 पे इसकी क्लोजिंग थी, आपने इसको 93 पर सेलिंग लगा दी। इस तरह की जब कोई न्यूज़ वगैरह आती है, बड़ी न्यूज़ वगैरह आती है 93 या 94 पर इसको लगा दिया। अब ये सेल हो गया। सेल करने के बाद इसको बीच में कहीं नहीं बाय करना है, इसको शाम को बाय करना है। अब शाम को ये हमें मिल गया 90 रुपये पर, ठीक है, हमने इसको बाय कर लिया। अब ऐसी न्यूज़ थी, उसका असर कल भी रहने वाला है, मतलब इतनी ख़राब न्यूज़ थी तो उसका असर कल भी रहने वाला है। तो हमने क्या किया, इस स्टॉक को, अब हमने ग्लोबल मार्केट देखा और अपने सब मार्केट देखा, उसका जायज़ा लिया, तो हमने अंदाज़ा लगाया कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, कैसे भी देखा हमने। फिर हमने इसको क्लोजिंग भाव है उसी के हिसाब से देख के कि मार्केट क्या रहने वाला है, सेल कर दिया। यानी हमने 95 पर सेल किया था, 90 पर बाय किया था, और हम क्या करेंगे, हम 90 पर या 91 पर फिर सेल कर देंगे। 91 फिर पर सेल कर देंगे। 91 पर आप सेल करेंगे तभी आपका नुकसान होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि तुमने 95 पर इसको सेल किया था, 10 रुपये कमा चुके थे। रियल कीमत कितनी थी इसकी, भाई 100 रुपये पे आपने सेल ख़रीदा, 10 रुपये कमाया, रियल कीमत कितनी हो गई, 90 रुपये। ठीक है, अगर स्टॉक चला भी गया तभी आपका लॉस होने वाला कतई है नहीं, लेकिन आपको सावधानी से ट्रेडिंग करना है जब इसका प्राइस नीचे चला जाए। अब इस तरह की खबर है, आपने उसको 95 पर सेल किया, 90 पर बाय कर लिया, ठीक है।
अब आपने 91 पर सेल कर दिया तो आपने 1 रुपया प्लस में सेल किया, क्योंकि तुम्हारी जो बाइंग है वो 90 रुपये है, आप उसको 91 पर बेच रहे हैं। तो ना कि आपका वो 91 हुआ, ये आप सोच ले कि आपने 96 में सेल किया। ठीक, तो आपने सेल किया, आपको लगा कि मार्केट ये और नीचे जाएगा। अब उसका अगला सपोर्ट है, मान लीजिए उसका सपोर्ट है, भाई मैं तो सपोर्ट के हिसाब से चलता हूँ, तो उसका सपोर्ट अगला 90 के बाद 85 रुपये है, 85 रुपये। तो इस तरह से हम कंटिन्यू 85 रुपये तक करेंगे। यानी उस दिन 90 रुपये बेचा, मार्केट में अच्छी गिरावट है, हमने दिन भर नहीं खरीदा, शाम को वो सपोर्ट 85 रुपये है तो हम उसको ख़रीद लेंगे 87 रुपये के या 86 रुपये के आसपास खरीद लेंगे और फिर छोड़ देंगे। अब तीसरे दिन भी ऐसा माहौल रहता है कि हाँ इस दिन भी मार्केट करेगी, ये इसका सपोर्ट है, ये भी टूट जाएगा, तो उस दिन आपको ऐसे सेल करना है। सेल करते करते जैसे कि सुजलोन में मैं आपको बता दूं, सुजलोन में सपोर्ट जब मार्केट गिर रहा था तो सपोर्ट पर सपोर्ट तोड़ रहे थे। उसने 53 का सपोर्ट तोड़ा, 53 का सपोर्ट तोड़ने के बाद 51 का सपोर्ट तोड़ा, 51 का सपोर्ट तोड़ने के बाद उसने फिर ज़बरदस्त सपोर्ट 48 का था उसको तोड़ा, 48 का सपोर्ट तोड़ने के बाद फिर उसका जो 40 रुपये 45 रुपये का सपोर्ट था उसको तोड़ा, 45 का सपोर्ट तोड़ने के बाद फिर उसको जो 40 रुपये का सपोर्ट था उसने तोड़ा। लेकिन 40 रुपये का जो उसका मेजर सपोर्ट था तोड़ने के बाद भी वो वहाँ से भाग गया। तो एक ऐसा होता है मेजर सपोर्ट, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करना है, वहाँ आपको एवरेज करना है। इस तरीके से आप ट्रेडिंग करेंगे ना, तो अगर मान लीजिए आप 91 पर बाय कर दिया और स्टॉक चला गया 95 रुपये, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका उसमें नुकसान कोई नहीं होने वाला है। आप उस दिन स्टॉक को ना खरीदें। अगले दिन अगर आपको मिलता है स्टॉक नीचे 91 के नीचे मिलता है तो ठीक, वरना अगर 92 93 1-2 दिन इंतजार किए 92 93 पर भी खरीद लेंगे, यानी सपोर्ट पर खरीद लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से खरीद सकते हैं, आपका उसमें नुकसान नहीं होने वाला। तो इस तरीके से सब्बल पैटर्न आप करते हैं। यानी लॉस में अगर हम चले जाते हैं फिर भी हम उसमें सब्बल पैटर्न कर सकते हैं, इस डर से कि हमारा इसमें लॉस होने वाला नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्लस में हूँ। या फिर आप अपना 1% 2% जो भी आपका टारगेट है कि भाई मैं 1% लूँगा डेली का, 2% लूँगा, भाई 1% के 2 ट्रेड लूँगा या 1% का 1 ट्रेड लूँगा, तो इस तरह से आप डेली का डेली ट्रेड कर सकते हैं। और स्टॉक जहाँ जाता है उसको जाने दीजिए, ऊपर नीचे होता है उसको होने दीजिए, अपना 1% लेते रहिए डेली का 1%। अब इस तरह से आप किसी स्टॉक को, मान लीजिए आपने विप्रो को पकड़ लिया 85 के भाव से, अब उसका सपोर्ट टूटने वाला है नहीं, ठीक, तो वो तुम्हारे भाव से कभी नीचे जाने वाला है नहीं। अब आपने उसको सेल किया और सेल करने के बाद बाय हमेशा नीचे ही करना है, ऊपर कभी नहीं बाय करना है किसी भी स्टॉक को। यानी अगर हमने 95 पर सेल किया तो 96 97 पर उसे नहीं लेना है। 95 पर सेल किया है तो हमें उसे नीचे ही लेना है, चाहे 10 पैसे नीचे मिले, चाहे 20 पैसे नीचे मिले, चाहे 30 पैसे नीचे मिले, चाहे 50 पैसे नीचे मिले, नीचे लेना है, कभी ऊपर नहीं लेना है, ठीक है। तो हो सकता है वो हमारी डिलीवरी से निकल भी जाए। मान लीजिए कभी हमने स्टॉक को सेल कर दिया 96, 100 रुपये का था, हमने उसमें 4-5 रुपये 6 रुपये 10 रुपये कमा लिया। अब उसको हमने 6 रुपये पर 96 पर सेल कर दिया। अब सेल करने के बाद उस स्टॉक में ऐसी खबर आई कि वो 105 रुपये चला गया। हालांकि आपसे कोई खबर छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने उस पर वॉच रखे, नज़र रखी। चलो मान लीजिए ऐसा हुआ कि आप नहीं समझ पाए और वो 96 पर सेल कर दिया, सेल करने के बाद वो 100 रुपये के आसपास चला गया, तो आपको स्टॉक को बाय नहीं करना है, ऊपर जाने देना है। उसको तभी लेना है जब आप 96 के नीचे आ जाए, 2-4 दिन इंतज़ार करना है। अगर नहीं आता तो उसमें नई एंट्री सपोर्ट कहाँ बनता है उस हिसाब से आपको अगले ऊपर बाय करना है, क्योंकि आपका उसमें कोई लॉस नहीं हुआ। या वहीं पर अपनी पोजीशन बना लेंगे 96 के पास तो अच्छा रहेगा, आपकी फिर से ट्रेडिंग उसमें चालू हो जाएगी, आपका कतई उसमें लॉस होने वाला नहीं, ठीक है। और आप 1% उसमें कमा भी रहे। या फिर ऐसे भी हुआ क्योंकि आपने 96 पर उसको सेल किया, फिर 95 पर ले लिया, और जिस दिन ले लिया उसी दिन आपको 3-4% मिल गया, तो आप उसको सेल कर सकते हैं। यानी हमेशा सेलिंग के बाद जब आपकी बाइंग होगी तो उससे नीचे होंगी, या उसी दिन आपको मिले स्टॉक, या 2 दिन बाद मिले, या अगले दिन मिले, या 1 हफ्ते बाद मिले, या 15 दिन के बाद मिले, अपनी सेलिंग से नीचे ही आपको ख़रीदना है, ठीक है। यह बात आप समझ गए।
अब बात यह है कि आप 1% डेली कमाते हैं डेली, तो महीने में मार्केट खुलती है 20 दिन, तो आप 10 दिन मान लीजिए कि आप 10 दिन आपको मार्केट जमा नहीं, आप ट्रेड नहीं कर पाए, 10 दिन आपको जमा, और आपने ट्रेड किया 1% का ट्रेडिंग लिया, 10 दिन में कितना हो गया, 10% हो गया, ठीक है, यानी एक महीने में 10% हो गया, तो तुम्हारा एक साल में जो 100% का प्रॉफिट हो गया। यानी एक ही स्टॉक से तुमने अपना जो पूरा पैसा है एक साल के अंदर वापस निकाल लिया, और वह स्टॉक तुम्हारे पास डिलीवरी में है। अब उसको चाहो तो लंबे समय तक रख सकते हो, उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, स्टॉक अच्छा है तो उसको रखने में कोई हर्ज नहीं है। जैसा कि BL वगैरह है, 100 रुपये का कोई ज़माने में स्टॉक चलता था, आज उसकी कीमत 400 रुपये है। और अडानी पावर था, वो भी जो है 135 रुपये का था, आज उसकी कीमत 220 रुपये है। तो ऐसे भी आप उसको रख सकते हैं और उसमें सब्बल पैटर्न मस्त इसी तरह कर सकते हैं, और स्टॉक भी तुम्हारे पास रहेगा। या कोई स्टॉक है उसका मूवमेंट उसी प्राइस पर हो रहा है, यानी 2 साल से मार्केट एक ही जगह टिकी हुई है, तो मार्केट ना भागा ना गिरा, लेकिन आपके हर साल 100% निकल रहे हैं, हर साल 100% निकल रहे हैं। जैसे कि आप JP पावर देख रहे हैं, उसका प्राइस 17 रुपये आज 3 साल से चल रहा है, 3 साल से उसका प्राइस 17 रुपये, 20 रुपये, 21 रुपये, नीचे 13 रुपये, 14 रुपये, यही उसका प्राइस है। लो उसका 13 रुपये, हाई उसका 25 रुपया, 3 साल से। लेकिन उसका प्राइस एक ही जगह चल रहा है, 20 रुपया जा रहा है, 17 रुपया जा रहा है, 14 रुपया जा रहा है, लेकिन आप उसमें 1%, 2%, 1%, 2%, 1%, 2% डेली कमा रहे हैं। तब सोचिए आपका पैसा 4 महीने, 6 महीने, 3 महीने में तो निकल आ रहे हैं, यानी 3 महीने में, 4 महीने में, अरे नहीं 3-4 महीने में तो कम से कम साल भर में डबल हो ही रहा है। तो 3 साल में आपका 3 गुना पैसा हो गया, उसका भाव वही चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ आ गई। अगर नहीं आई होगी तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें जब तक कि समझ ना आए। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और कमेंट करके हमें बताइए कि क्या चीज़ें आपको समझ नहीं आई। साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को दूसरों के पास शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसी उम्मीद के साथ मैं अब अलविदा लेता हूँ, जल्द ही मिलेगा अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।